हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम मोक्सपाल खाता एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, जो कि आपके उधारी के लिए बहुत ही अच्छा है। जैसे आपके कोई शॉप है या आपका कोई बिजनेस है, तो आप उधारी का लेन देन करते हैं, तो आप इस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ऐप का यही उद्देश्य है कि कोई भी कागजी रजिस्टर में लिखने के बजाय इसमें आप लिख सकते हैं और अपना हिसाब किताब है वो सुरक्षित रख सकते हैं। यानी कागजी रजिस्टर का किसी भी प्रकार का आपको झंझट नहीं है, क्योंकि रजिस्टर होता है वो फट सकता है या गुम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है रजिस्टर के साथ। लेकिन यह डिजिटल खाता है, इसमें आपको जो हिसाब किताब है वो एकदम सही सुरक्षित रहेगा और आसान भी रहता है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको मोक्सपाल खाता एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर पर जाना होगा। प्ले स्टोर पर आप जा सकते हैं। यहाँ पर प्ले स्टोर पर आप मोक्सपाल, जैसे मोक्सपाल नाम है वो सर्च कर सकते हैं, या मोक्सपाल खाता भी सर्च कर सकते हैं। मोक्सपाल खाता नाम से ये ऐप है वो मौजूद है। ये फर्स्ट ऐप आ रहा है, यही ऐप है। इसको सबसे पहले आपको इंस्टॉल करना है। जैसे ये इंस्टॉल हो रहा है, 17.62 MB का ये एप्लीकेशन है। बहुत ही कम साइज का है, जो कि आपके स्टोरेज है वो ना के बराबर यूज होगा। आप इसको इंस्टॉल करके ओपन कर लीजिए। जैसे ये इंस्टॉल हो गया, हम ओपन कर लेते हैं। अब आप अपने नंबर है, जो भी मोबाइल नंबर है जिससे अकाउंट बनाना चाहते हैं, वो आप दर्ज कर सकते हैं। हम यहाँ पर अपने मोबाइल नंबर दर्ज कर लेते हैं। जैसे हमने ये नंबर डाले, उसके बाद सेंड ओटीपी पे क्लिक करेंगे। तो सेंड ओटीपी के जैसे भी क्लिक करेंगे, आपके व्हाट्सएप नंबर पर ये ओटीपी भेज दिया जाएगा। अब आप अपने व्हाट्सएप से ओटीपी ले सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे हमारे व्हाट्सएप पे ओटीपी आ गया है, तो हम यहाँ पे ओटीपी डाल देते हैं। जैसे हमारे पास ओटीपी आया वो हमने डाला। उसके बाद वेरीफाई एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ओटीपी सही डालना है। व्हाट्सएप पे आपको ओटीपी मिलेगा, वो एकदम सही रूप से डाल के और वेरीफाई और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आपके सामने भाषा का पॉपअप खुलेगा, जिसमें आप अपने अनुसार भाषा सेलेक्ट कर सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, मराठी, पंजाबी, गुजराती, जो भी सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। हम यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम जब ऐप ओपन होगा तो इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस, जो कि बकाया राशि है, वो दिखाई देगी। आपने कितने आपको मिले और कितने आपने कितने किसी को दिए है वो भी बताया जाएगा। इसके अलावा केसबुक का ऑप्शन भी यहाँ पे दिया गया है। यानी अभी तक कोई भी राशि हमने ऐड नहीं की है, इसलिए यहाँ पर 0 दिख रहा है। तो ये हो गया होम पेज। इसके अलावा इसमें क्या है कि लेजर का ऑप्शन है। लेजर में यहाँ पे आप कस्टमर और सप्लायर है वो जोड़ सकते हैं। सप्लायर मतलब हो गया जहाँ से आप सामान खरीदते हैं। जैसे दुकान हो गई, दुकान का जो सामान है पूरा वो आप खरीदते कहाँ से है, वो सप्लायर हो गया। और कस्टमर्स वो हो गए जिनको आप माल बेचते हैं, यानी दुकान से सामान जिनको ग्राहकों को बेचते हैं, उधार में पैसे, उधार में माल बेचते हैं, तो वो ये हो गया कस्टमर। तो यहाँ पे ये दोनों आपको समझाएंगे ताकि आप समझ सको और आपका हिसाब किताब है वो सुरक्षित रह सकें। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आगे वाला है यो बिल का ऑप्शन है। बिल में आप बिक्री बिल बना सकते हैं, परचेज बिल यानी खरीद बिल बना सकते हैं और खर्च बिल बना सकते हैं। 3 प्रकार के ये आप है, हाँ, बिल बना सकते हैं। लेकिन आपको बिल पहले नहीं बनाना है, क्योंकि पहले आपको खाते के बारे में समझना है। उसके बाद आगे बिल बनाने का वीडियो आपको बना के बताएंगे, जिसमें आपको जो भी बिल है वो बनाना बताएंगे। इसके बाद में आपको सबसे पहले ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको क्या करना है, मोर ऑप्शन पे आना है। इस ऑप्शन पे आना है। इस ऑप्शन पे आने के बाद आपको सबसे पहले अपना प्रोफाइल बनानी है। जैसे बिजनेस प्रोफाइल है वो बनानी है। एडिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सबसे पहले आप अपने बिजनेस की फ़ोटो यहाँ पे चुन सकते हैं। जैसे गैलरी से फ़ोटो चुन सकते हैं या कैमरे से फ़ोटो लेके अपनी दुकान की फ़ोटो यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा अपना नाम है यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ अपना। जैसे हमने अपना नाम लिख दिया, वो नाम आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर लिख रहा हूँ। उसके बाद आप सेव कर सकते हैं। ये नाम हो गया। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर है वो लिख सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ
जैसे हमने ये मोबाइल नंबर लिख दिया, उसके बाद सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं। अब ये प्रोफाइल है वो 20% कंप्लीट हो चुकी है। अब अपना बिजनेस का नाम है, जैसे हम लिख देते हैं रॉयल किराना स्टोर। जैसे हमने ये लिख दिया, आप अपने बिजनेस का नाम, अपनी दुकान का नाम क्या है वो आप लिख सकते हैं। उसके बाद आप सेव बटन पे क्लिक करोगे तो सेव हो जाएगा। उसके बाद आप बिजनेस का एड्रेस लिख सकते हैं, जैसे कोई भी एड्रेस हो, आप कहाँ रहते हो, आप कौन से गांव में रहते हो, उस प्रकार आप लिख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा जैसे जसरा सर नोखा बीकानेर लिख दिया मैंने। ये आप इस प्रकार से लिख सकते हो, उसके बाद सेव कर सकते हो। ये आपका एड्रेस हो गया। इसके अलावा आप फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी डाल सकते हो, जैसे जीएसटी हो गई, बैंक अकाउंट हो गया, ये भी आप यहाँ पे डाल सकते हो, लेकिन ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा आप स्टाफ है वो भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे 1, 2 या 3 स्टाफ हो, आप कितने काम करते हो वो आप कन्फर्म कर सकते हो। मैं एक हूँ तो मैंने एक कन्फर्म कर दिया, ये एक स्टाफ हो गया। आप जीएसटी डिटेल डालने चाहे तो यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल के सेव कर सकते हैं। बैंक डालना चाहे तो बैंक का नाम, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड वगैरह आप डाल के सेव कर सकते हैं, लेकिन ये ऑप्शनल है, कोई ज़रूरी नहीं है। आपका अकाउंट बन गया, अब एकदम प्रोफाइल आपकी बन चुकी है। अब आपको पहले क्या करना है, पहले आपके क्या है, आप माल या तो किसी से खरीदेंगे तो खरीद बिल आपको बनाना, खरीदेंगे, जैसे सप्लायर से खरीदा गया माल है तो आप ये भी बना सकते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको सबसे पहले कस्टमर है, कस्टमर ऐड करना है। जैसे आपके पास कोई दुकान में सामान लेने आया तो उसका जो उधार है उसका खाता हमें बनाना पड़ेगा। तो हम पहले जाएंगे ऐड कस्टमर पे, कस्टमर क्लिक करेंगे तो पहले हम यहाँ पे कस्टमर हमें मिलेंगे नहीं, कोई भी कस्टमर उपलब्ध नहीं है। क्या है कि पहले जोड़ा नहीं है। तो अब हम ऐड कस्टमर पे क्लिक करके कोई भी कस्टमर को जोड़ेंगे। जैसे यहाँ पर कस्टमर का नाम लिखेंगे या मोबाइल नंबर लिखेंगे और यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे और यहाँ पे जीएसटी वगैरह लिखेंगे। ये ऑप्शनल है, लेकिन आप लिख भी सकते हैं। जैसे हमने कोई भी कस्टमर को जोड़ा, जैसे राज नाम लिख दिया, इसके बाद हमने मोबाइल नंबर डाल दिए उसके, जैसे हमने ये मोबाइल नंबर डाल दिए तो इस कस्टमर को हम ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ से अगर आप कस्टमर के मोबाइल नंबर ऐड नहीं कर सकते, अगर संपर्क लिस्ट में आपकी है तो यहाँ पे ओके करोगे तो आपकी संपर्क लिस्ट निकल कर आ जाएगी। तो यहाँ आप संपर्क से भी कस्टमर को चुन सकते हो जो आपके संपर्क लिस्ट में है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने नाम लिख दिया और कस्टमर के मोबाइल नंबर लिख दिए। लिख के यहाँ पे एड्रेस भी आप कुछ भी डाल सकते हैं। क्या है, कस्टमर का जब बिल बनाते हैं तब वो काम आता है, वो आगे बताएंगे हम। उसके बाद ऐड कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो ये कस्टमर ऐड हो गया। तो अब क्या करना है, इसका 0 अकाउंट बैलेंस है वो ऐड हो गया। अब ये कस्टमर क्या करता है, आपसे कोई भी सामान लेता है, उधारी का सामान लेता है, तो आपको क्या करना है, आई गिव यानी मैंने दिया, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे सारा कुछ आपको बताया जाएगा डिटेल से। आई गिव, यहाँ पे आपने 500 रुपये का सामान है, मान लो दिया इसको उधार, क्या क्या दिया सामान यहाँ पे लिख सकते हैं आप, कौन कौन सा सामान दिया आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप फोटो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा जो सामान दिया है उसका रिकॉर्ड अगर केस बुक में भी डालना चाहते हो तो यहाँ से राइट क्लिक करके केस या ऑनलाइन के रूप में डाल सकते हो, लेकिन ये फिलहाल हम नहीं डालेंगे, आपको इस फीचर का बारे में बाद में बताएंगे। तो मैंने ये उधार दिए 500 रुपये। अब ये 500 रुपये का बैलेंस है वो बकाया रह गया, आउट स्टैंडिंग बैलेंस है 500 रुपये आ गया। अगर ये कस्टमर आपको 300 रुपये भी कभी देता है तो आई गोट यानी मुझे मिला, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको टैप करने के बाद आपको 300 रुपये यहाँ पे डालने हैं और किस सामान का वापस मिला वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। इसके अलावा केस बुक में भी जोड़ सकते हैं। तो ये हमने सेव एंट्री पे क्लिक किया। तो अब मान लो एक ग्राहक था, उसने 500 रुपये का सामान लिया, उसने 300 रुपये हमें वापस दे दिए, कभी भी दो तो इसके बकाया राशि हो गई 200, यानी 500 रुपये का सामान दिया, 300 रुपये वापस मिल गए तो बकाया राशि है 200 रुपये हो गई। ये हो गया कस्टमर का हिसाब किताब। अब क्या है, इसमें हो गया रिपोर्ट ऑप्शन है। रिपोर्ट ऑप्शन में आप इसका हिसाब किताब देख सकते हो, जैसे कितने रुपए कब दिए, कितने रुपए वापस मिले, क्रेडिट हुए और कितना बैलेंस अभी बकाया है, टोटल क्रेडिट कितने हुए, डेबिट कितने हुए, ये सारी जानकारी है वो बता रखा है। यहाँ पे पूरी डिटेल है जो रिपोर्ट है। इसके अलावा आप PDF भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो इस रिपोर्ट की।
इसके अलावा यहाँ पे व्हाट्सएप पे भी आप मैसेज भेज सकते हो, यानी 200 रुपये बकाया है उसका रिमाइंडर यहाँ से व्हाट्सएप पे भेज सकते हो, एसएमएस से भेज सकते हो, या आप कॉल करना चाहें तो यहाँ से आप कॉल भी कर सकते हो ग्राहक को। इसके अलावा अगर आपको ये खाता डिलीट करना है वापस, तो यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है और यहाँ से आप डिलीट भी कर सकते हो। अगर कस्टमर के कोई भी डिटेल है वो एडिट करना चाहो तो आप यहाँ पे नाम भी बदल सकते हो, मोबाइल नंबर बदल सकते हो, एड्रेस डाल सकते हो, जीएसटी वगैरह आप बदल सकते हो डाली हुई है तो। अगर डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट बटन पे क्लिक करना है, अगर जानकारी एडिट करके सेव करनी है तो सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे डिलीट पे करके आप डिलीट करोगे तो ये ग्राहक है इससे जुड़ी हुई जो सभी जानकारी है वो डिलीट कर दी जाएगी। ये तो हो गया कस्टमर का। इसमें आप लेन देन कर सकते हो, जैसे इसने 300 वापस दिए, उसके बाद इसने 200 रुपये और वापस दे दिया आपको, तो ये जीरो अकाउंट हो गया, इसके बैलेंस है वो जीरो बच गया। इस प्रकार से काम करता है। ये तो हो गया कस्टमर का। अब चलते हैं सप्लायर का। सप्लायर क्या होता है? जैसे सप्लायर हमारे पास अभी सप्लायर मौजूद नहीं है तो हम पहले जोड़ेंगे। आप संपर्क से भी जोड़ सकते हो, लेकिन मैं यहाँ से आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। यहाँ पर हो गया, जैसे हमने मोहित ले लिया। मोहित नाम का एक सप्लायर है जो हमें माल देता है दुकान से। उसके बाद हम उसके मोबाइल नंबर डाल देते हैं, कुछ भी डाल सकते हो आप, मोबाइल नंबर डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते, कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद एड्रेस डाल सकते हो। जैसे आप मोबाइल नंबर है तो उसके डालना, आप अच्छे मोबाइल नंबर डालोगे, सही तरीके से डालोगे तो आपको व्हाट्सएप पे जब मैसेज करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद आपको ऐड सप्लायर पर क्लिक करना है। ये सप्लायर मौजूद हो गया। पहले हमने कस्टमर बनाया था, उसके बाद हमने सप्लायर बना दिया। अब मान लो इस सप्लायर से हमने माल खरीदा। जैसे हमने माल खरीदा तो रिसीव्ड बटन है, इस पे क्लिक करना है। जैसे माल खरीदा तो हमें मिला ना माल, तो हमने यहाँ पर इससे 50,000 रुपये का माल लिया। क्या लिया वो आप नोट में लिख सकते हैं, फोटो भी डाल सकते हैं। और माल खरीदने का जो आपके पास माल खरीदा तो आपकी केस बुक में आया, वो केस बुक में भी आप ऐड कर सकते हो। तो ये सेव करना है। 50,000 रुपये का माल है, वो आपने खरीदा लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया अभी तक। क्या है कि आपके बकाया है, वो जो सप्लायर है वो आपसे मांग रहा है। तो आपने क्या किया, 30,000 रुपये उस माल के आपने दे दिए। तो 30,000 रुपये डाल के और आपको सेव एंट्री पे क्लिक करना है। किस समय दिए, क्या दिए, वो आप इसमें डिटेल है वो सारी डाल सकते हैं। अब सेव एंट्री पे क्लिक किए तो आपने खरीदा माल 50,000 रुपये का, 30,000 रुपये आपने दे दिए और बचे हुए पैसे 20,000 रुपये आपसे वो सप्लायर मांग रहा है। तो वो यहाँ पर डिटेल हो गई। यहाँ पे आप कितना भी हिसाब किताब है वो रख सकते हैं, जो आपके बहुत ही आसान हो जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे रिपोर्ट भी आप देख सकते हैं कि कितना क्या हुआ, लेना देना, वो सारा रिपोर्ट है यहाँ पे उसी प्रकार मिलती है जैसे कस्टमर में मिलती है। अब यहाँ पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज सकते हो भाई कस्टमर सप्लायर को कि कितने पैसे बकाया है, कितने जमा हुए। इसके अलावा एसएमएस भी भेज सकते हो, यहाँ से डायरेक्ट कॉल कर सकते हो सप्लायर को। इसके अलावा वही सारी सप्लायर की प्रोफाइल है वो यहाँ से आप एडिट कर सकते हो। जैसे नाम हो गया सप्लायर का, नंबर गलती से कोई गलत नंबर डाल दिए तो वो सही कर सकते हो, एड्रेस जीएसटी वगैरह डाल सकते हो, सेव कर सकते हो, सप्लायर को कस्टमर में बदल सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो। ये हो गया। अब ये दोनों हो गए। ये तो हो गया कस्टमर जहाँ से आप माल किसी को बेचते हो और उधार रहता है, वो आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हो। अगर आपने माल कहीं से खरीदा वो यहाँ पे दर्ज कर सकते हो। अब जो एंट्री हुई थी वो होम पेज पे आ जाएगी सारी। अब मान लो ये होम पेज रिफ्रेश होगा, रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पे सारी भी जानकारी है वो आ जाएगी कि कितना क्या लेन देन किया, सारा यहाँ पे होम पेज पे आ जाएगा। इसमें आपसे 20,000 रुपये आपसे बकाया है। जैसे मान लो किसी ने आपको 50,500 रुपये दिए और आपने उसका भुगतान किया 30,500, तो 20,000 रुपये आपसे बकाया है। अब अगर यहाँ पे मान लो 20,000 रुपये बकाया है, तो हमने 20,000 रुपये का पहले इसके बकाया है वो पूर्ति कर दी, तो जीरो कर दिया। अब मान लो हमने एडवांस भुगतान कर दिया, इसको 5,000 रुपये एडवांस दे दिए सप्लायर को, दुकानदार जहाँ से माल खरीदते हैं। तो अब 5,000 रुपये हम मांग रहे हैं, तो ये कलर हो गया। अब होम पेज पे आएंगे तो क्या होगा, 5,000 रुपये हम मांग रहे हैं। जैसे 55,500 रुपये हमने दे दिए, जबकि हमें माल मिला 50,500 का।
ये इस प्रकार से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा ये हो गई केस बुक। केस बुक में क्या होता है, अगर आप केस बुक में समझ जाते हो किसी को माल बेचा, 500 रुपये का माल बेचा, 500 रुपये आपको नगद प्राप्त हुए, तो यहाँ पे आपको 500 रुपये नगद प्राप्त हो गए, इसमें डाल सकते हैं 500 रुपये में। अगर आपको मानो 200 रुपये आपको खर्च हुए या कोई उधार लेके गया, तो आप 200 रुपये उधार में डाल सकते हैं वैसे। इसके अलावा आप इस प्रकार भी डाल सकते हो, जैसे मान लो कोई कस्टमर है, इसको आपने उधार दिया 800 रुपये, 800 रुपये उधार दिया, किस चीज़ का लिए दिया वो लिख सकते हो। इसके अलावा आप ऐड केस बुक जोड़ोगे और सेव करोगे। यहाँ पे ये फीचर है ना, ये बहुत ज़रूरी काम का है, ये ऐड टू केस बुक। जैसे मान लो हमने सेव बटन पे क्लिक किया तो 800 रुपये ये उधार हो गए इस ग्राहक के, और यहाँ से केस बुक से भी ये 800 रुपये राज के नाम से कट गए। ये भी फीचर बहुत ज़रूरी है, ये भी आप ट्राई मार सकते हो, बहुत ही अच्छा फीचर है। यहाँ पे आपको आके लिखना नहीं है, ये पूरी केस बुक दिन भर का हिसाब किताब है, वो रख सकते हो। शाम को कितनी बचत हुई, क्या हुई, वो रख सकते हो। और इसके बारे में आप यहाँ से भी देख सकते हो, सीख सकते हो अपनी भाषा के अनुसार भी कैसे काम करती है ये। इसके अलावा हम अगले वीडियो में आपको बिल से जुड़ी हुई जानकारी बताएंगे, जैसे सेल बिल, परचेज बिल और खर्च बिल कैसे बनाते हैं, रिपोर्ट कैसे देखते हैं, वो भी आपको अगले वीडियो में बताएंगे। चलिए ठीक है, आप इसको इस्तेमाल करिए और बेफिक्र रहिए।